आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14D। अब एक्सरसाइज 14D में कोई नया थ्योरम नहीं है, जो भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये एक्सरसाइज 14D का पहला क्वेश्चन है। इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट। दिख रहा होगा यहाँ से PA और यहाँ से PB, ये टेंजेंट हैं फ्रॉम P वो एक्सटर्नल पॉइंट्स है, पेयर ऑफ टेंजेंट है दोनों, विथ सेंटर O दिया हुआ है। एट M अ टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग PA एट K। ये भी एक एट M, ये भी जो KN है ना, ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है, जो कट कर रहा है। एंड PB एट N, यहाँ पे M पे और इसको N पे कट कर रहा है, यानी M जो है कट कर रहा है आगे बढ़ते हुए AP को K पे और PB को N पे। प्रूफ करना है कि KN यानी कि यहाँ से यहाँ तक, K से लेके N तक, ये KN जो है वो इक्वल है AK प्लस BN के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। यहाँ से N जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो BN और MN है ये दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस BN एंड MN आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट N। तो दोनों टेंजेंट हैं, तो देयरफॉर पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर BN इज इक्वल टू MN, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर सिमिलरली आप देखो तो K से भी ये दोनों क्या हैं, ये पेयर ऑफ टेंजेंट ही है जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं A पे और M पे। तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, BN लिया हुआ था ना हमने, तो उधर ले लेते हैं। सिमिलरली AK एंड KM आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट K, देयरफॉर AK इज इक्वल टू KM। और ये ले लो आप सेकंड। आप अब क्या करो, दोनों को ऐड करो, एडिंग फर्स्ट प्लस सेकंड। तो पहला और दूसरा दोनों ऐड करो तो देखो क्या हो जाएगा, इधर BN प्लस AK इज इक्वल टू MN प्लस KM। तो देखो MN KM क्या है, MN KM, यानी पूरा मिल के क्या हो जा रहा है, KN हो जा रहा है। तो यानी KN इज इक्वल टू BN प्लस ये क्या है, AK है ना, BN प्लस AK, BN प्लस AK। और देखो यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी कि KN इज इक्वल टू AK प्लस BN। हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट को और सेकेंड को, तो BN प्लस AK इस साइड आ गया और इधर MN प्लस KM आया, और जो MN और KM मिला के क्या हो रहा है, पूरा का पूरा KN बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख भी रहे हैं, आर गिवन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल गिवन है। प्रूव दैट every chord of greater circle which is tangent to the smaller circle is bisected at its point of contact। कहना चाह रहा है कि ये बड़े वाले सर्कल का जो कॉर्ड है वो टेंजेंट है अगर स्मॉलर वाले सर्कल का, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये कॉर्ड जो है वो बाइसेक्टेड है। यानी कि हम लोगों को प्रूफ करना है P बाइसेक्ट्स AB, और कह सकते हो AP इज इक्वल टू PB। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्वाइन OP OA एंड OB। तो हमको पहले इसको ज्वाइन कर देना है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये लो, ये ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद आप देखो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो
सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, और ये कैसा है, कॉमन है। इसके अलावा एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये कितना है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और ये थ्योरम आप जानते ही हो कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करेगा, जो रेडियस वो क्या होगा, वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा। अब ये चीज़ें तो हो गई, इसके अलावा भी कुछ है, वो क्या है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ क्या हो जाएगा, रेडियस। ये दो के दोनों रेडियस हैं। आप देखो क्या क्या मिला आपको, ये वाला साइड मिला, फिर ये राइट एंगल मिल रहा होगा, ये हाइपोटेनस है इसका मतलब राइट एंगल के सामने, और ये वाली साइड कॉमन है। यानी दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP और बाय विच एक्सियम RHS। तो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, मतलब हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, इट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB बाई CP/CT। तो इसका मतलब देयरफॉर P बाइसेक्ट्स, या फिर कह सकते हो आप AB इज बाइसेक्टेड एट P। तो प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from external point to a circle is supplementary to angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कहना क्या चाहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बन रहे हैं, टेंजेंट बन रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट से मान लो ये पी ए और पी बी हमारा टेंजेंट है, तो एक तो एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये दो के दोनों जो है जहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, और दूसरा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है। तो आपको यही प्रूफ करना है कि ये दोनों जो एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। तो लेट O be the center of circle and PA and PB be the tangents from external point P। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ये दोनों क्या हैं, आपस में टेंजेंट हैं। तो अब देखो, सिंस OA एंड OB आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे पहले ही पता है कि ये जो PB है और PA टेंजेंट है, तो OA क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और OB भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम क्या है, APBO। APBO चारों एंगल का सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में, अगर चार साइड है ना, देखो AO BO PB PA, तो चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होगा 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। OAP कितना है, 90, OBP कितना है, 90,
प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 और 90 90 180, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 180। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ बी का मतलब ये वाला एंगल और ए पी बी का मतलब ये वाला एंगल। तो यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि जो दो के दोनों एंगल है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे सबटेंड हो रहे हैं और जो यहाँ पे सबटेंड हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होने चाहिए थे, सप्लीमेंट्री। और ये देखो आपका यहाँ पे आ गया है, प्रूफ हो गया कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये जो सर्कल है ट्रायंगल ABC का साइड टच करती है BC, और कहाँ पे टच करती है, एट पॉइंट X, एंड AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। और देख ही सकते हो Y और Z भी कैसा है, टेंजेंट है। प्रूफ दैट AY, ये जो AY है इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि टू प्रूव करना है हमको AY इज इक्वल टू 1/2 हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC। ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो शुरुआत करते हैं यहां से। देखो B और C, तो BX एंड BY आर टेंजेंट्स। BX और BY क्या है, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट हैं। तो देयरफॉर BY इज इक्वल टू BX, इसको फर्स्ट मान लो। फिर सिमिलरली ऑल्सो CX एंड CZ आर टेंजेंट। देखो पॉइंट C से CX टच कर रहा है, CZ Z पे टच कर रहा है, तो ये भी टेंजेंट हो गया। तो देयरफॉर BY है ना, तो CZ इज इक्वल टू CX, ये हमने ले लिया सेकेंड। अब वहां से देखो जो एक्सटेंड हुआ है AY एंड ऑल्सो AY एंड AZ आर टेंजेंट्स। देयरफॉर AY भी किसके इक्वल है, AZ के इक्वल है। ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे AY की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, A से लेके Y तक क्या लिख सकते हो, AB प्लस BY। AY की जगह पे हमने क्या लिख लिया, AB प्लस BY लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर AY की ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BY की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BX लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मान लो आप फोर्थ। और ये कहाँ से लेके आए, ये हम लेके आए फ्रॉम फर्स्ट। मतलब फर्स्ट भी ये चीज़ दी हुई है कि BY किसके इक्वल है, BX के, तो हमने बस BY को रिप्लेस कर दिया BX से, फोर्थ ले लिया। अब AZ की बात करें तो AZ क्या है, AZ AC प्लस CZ है, AC प्लस CZ है। तो AZ को भी हम लिख सकते हैं AC प्लस CZ की जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो CX लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CX। इसको मान लो आप फिफ्थ वन। और ये कहाँ से लाए आप, ये लाए हम फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड में आप जाके देखो तो सेकेंड में CZ CX के इक्वल है। अब क्या करने वाले हैं, एडिंग 4 प्लस 5, 4 और 5 को ऐड करने वाले हैं। तो फोर्थ मेरा कौन है, ये है AY, और फिफ्थ में क्या है, AZ इज इक्वल टू AB AC, AB प्लस AC, और फिर क्या बचा, BX प्लस CX। अब यहां पे देखो AY AZ, तो AZ की जगह पे फिर से मैं AY लिखने वाला हूं, लिख सकते हैं या नहीं, ये अभी हम आपको बताते हैं। AB प्लस AC प्लस BC,
बी एक्स और सी एक्स देखो क्या हो रहा है, बी एक्स और सी एक्स मिला के बी सी हो गया, तो बी सी हमने लिख दिया। हाँ, क्यों लिख सकते हैं ए वाई को, ये फ्रॉम कौन सा वाला, थर्ड वाला। थर्ड में देखो ये दोनों टेंजेंट हैं तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2ay इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यानी कि ए वाई इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए वाई की वैल्यू है वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी।